गवर्नमेंट बटुआ दिखलाती है, कहती कौड़ी पास नहीं है। बटुआ दिखला कह रही कौड़ी नहीं हमारे पास, भाई तुम क्या मांग रहे हो। गवर्नमेंट बटुआ दिखलाती है, कहती कौड़ी पास नहीं है, चाहो तो गोली खिलवा दें, गोली अभी खलास नहीं। वाह, कि गोली अभी खत्म नहीं। कुछ कविताएं उन्होंने लिखी जो आउटसाइड ऑफ फिल्म, जो अपने पॉलिटिकल कन्विक्शन में लिखते थे। अच्छा, उसमें भी ये नहीं था कि स्टैटिक कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कहा सबका साथ दे रहे हैं हर चीज, ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने कहीं पे देखा कि कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जैसे नेहरू के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा, ऐसे कहने के लिए अभी हम बात कर रहे थे नेहरूवियन सोशलिज्म की कि भाई उसके पोस्टर बॉय राज कपूर उनके गाने लिख रहे हैं शैलेंद्र, तो आपको लगेगा कि भाई फिर नेहरू पे क्यों अटैक होगा, पर नेहरू पे भी उन्होंने अटैक किया। एक मैं कविता उसकी कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, ये कहीं पे फायरिंग हुई उनके ज़माने में, नेहरू के ज़माने में, और कोई किसी प्रदर्शन में और लोग मारे गए, तो वहाँ पे इन्होंने ये लाइन लिखी है, आप देखिए कितनी गजब लाइन है। गवर्नमेंट बटुआ दिखलाती है, कहती कौड़ी पास नहीं है। बटुआ दिखला कह रही कौड़ी नहीं हमारे पास, भाई तुम क्या मांग रहे हो। गवर्नमेंट बटुआ दिखलाती है, कहती कौड़ी पास नहीं है, चाहो तो गोली खिलवा दें, गोली अभी खलास नहीं है। वाह, कि गोली अभी खत्म नहीं हुई है। गोली खत्म नहीं हुई है। अच्छा, मैं ये आप बटुआ खाली हो राहुल जी किस कॉन्टेक्स्ट में और कब लिखा गया है, और आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक है। प्रासंगिक। अच्छा, कितना प्रासंगिक। उसी तरह के अगेन ये नेहरू के क्रिटिसिज्म में जब ही केम क्लोजर टू जो भी उस जमाने में ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी गोल्स थे या अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स थे, उसके नज़दीक गए, वहाँ पे जाके एक रिलेशनशिप नए सिरे से बनाने की कोशिश की, तो उसके क्रिटिसिज्म में उन्होंने लिखा था ये बहुत ही अगेन, अंग्रेजी अमरीकी जोंकें, जोंक अपना लीच, अंग्रेजी अमरीकी जोंकें देशी जोंके एक हुए, ये एक हो गए हैं। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है, कोई इंडियन लीच, एग्जैक्टली पॉलिटिकल क्लास को, रूलिंग पॉलिटिकल क्लास को लीच का, ठीक है। अंग्रेजी अमरीकी जोंके देशी जोंके एक हुई, नेताओं की नीयत बदली, भारत माता टेक हुई। वाह, तो ये भी लिख रहे थे। तो ये चेंज जो आप देखते हैं ना कि दोनों में एक्चुअली क्रिटिसिज्म आप देखिए किसकी, नेहरू पे निशाना लगाया गया, पर क्रिटिसिज्म अपने लेफ्ट के लीडर्स का है कि तुम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो जो ये कर रहा है। तो ये रखना कि आप जिससे आए हैं, जिस ट्रेडिशन से आए हैं, जिस ट्रेडिशन में जी रहे हैं, उस पे भी फ्रंटल अटैक करना, ये सब उनकी पोएट्री थी। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी भी आप देखेंगे कहीं भी छोटी से छोटी कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होगी, उसमें जो नारा यूज होता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये शैलेंद्र साहब का है। इसमें बस उनका वो था कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। क्योंकि अब लेफ्ट के नेता भी हड़ताल में, उनका भी विश्वास नहीं है, वो सोशल मीडिया पर संघर्ष ही करना चाहते हैं, तो संघर्ष हो गया इसका। लेकिन ओरिजिनल लाइन जो थी वो हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। और बहुत इनफैक्ट नेहरू की हमने बात की, वो अभी मेरे पास लाइंस लिखी हुई नहीं है, पटेल पे डायरेक्ट हमला। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इंडियन लेफ्टिस्ट पटेल के राइट विंग व्यू के साथ वो कर रहे हैं, यानी कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाँ। तो ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि हम गाने के बारे में बात करते हैं और हर आदमी अपने अनुभव से उस गाने का कैसे इस्तेमाल करता है, उस पर आपको एक लाइटर कहानी सुनाता हूँ। एक ज़माने में मेरे एक छोटे भाई थे, कज़न थे मेरे, वो उनको मेरे अंकल ने एक बाइक दिलवाई, और वो कॉलेज में थे और अपनी बाइक को लेकर उस ज़माने में जब से सबसे वांछित जो मीटिंग स्पॉट था वो पीवीआर प्रिया हुआ करता था। तो पीवीआर प्रिया पे वो अपना बाइक लेकर चला गया मेरा भाई, और चूँकि वो किसी चीज़ में रम गया होगा तो वो बाइक की चाबी उससे खो गई वहाँ पर, और वो खुली नहीं, वो बाइक बंद हो गई। और वो घर ऐसे रुआन सा आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मेरी जो है बाइक की चाबी खो गई। तो पिताजी जाहिर सी तौर पर है, उनके जो मेरे अंकल हैं वो गुस्सा हो गया। तो उन्होंने उस गुस्से को व्यक्त करने के लिए शैलेंद्र साहब के गाने का एक सहारा लिया। अच्छा, कौन सा? कहा तुम जरूर ऐसे घूम रहे होगे, तुमने चाबी का छल्ला यहाँ लगाया होगा और ऐसे घुमा होगा, आवारा हूँ या गर्दिश में आसमान का तारा, आवारा हूँ। तो पूरा जो उनका वो एंगर है वो
शब्दों में एक्सप्रेस हो गया। शब्दों की चोट कर दी उन्होंने। आज भी वो मिलते हैं कभी, अब सब बड़े हो गए हैं और मैं उस इंसिडेंट की उनको याद दिलाता हूँ और हम सब लोग हंसते हैं उस इंसिडेंट पे। तो ये मतलब बिल्कुल निचले स्तर का एक्सपीरियंस और ऊपर का एक्सपीरियंस, इसके बीच का स्पेक्ट्रम जो है वो पूरा शैलेंद्र जो है कवर करते हैं। ये उनकी खूबसूरती है। ये बताइए, अभी जो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो वो स्ट्रीक ऑफ रेबेलियन उनके अंदर वो दिखाई देता है। आपको लगता है कि उन्होंने अपने शब्दों का चयन इस तरीके से किया कि, टू कोट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, मारो कहीं लगे वहीं कि चोट ऐसी दो, इतने सरल शब्दों में दो कि आप बोल भी जाएं और सिर्फ इस खींच में बैठे रहें। अब क्या करें, बोल गया ये। हाँ, राहुल जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और चूंकि हम प्रासंगिकता की बात कर रहे थे कि इतने सालों पहले उन्होंने लिखा और अभी भी आप उसको आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में या सोसाइटी के एनवायरनमेंट में उसको ढाल कर देखें तो एकदम ऐप्ट रहता है। उनका एक गाना है कि दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। और एक अंतरे में वो लास्ट में कहते हैं बांध के ले गया पुलिस वाला। हाँ। तो उस जमाने में जो पुलिस एक पटेल सिस्टम, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम होता था, पटेल आता था और आप पे जासूसी करता था। और अगर आप कुछ अनडिजायर एलिमेंट हो गांव या उस छोटी सी बस्ती के, तो आपको पुलिस वाला आता था, सीटी बजाते हुए वो रस्सी बांध के आपको ले जाता था। लेकिन आज भी अगर वो देखें तो कितना प्रासंगिक है कि छोटे से मुफस्सिल टाउन में आप देखिए पुलिस वाले से, कोतवाल से अपन लोग कितना डरते हैं। हाँ, और उसके बड़े कैनवस पे आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, हर तरह की स्थिति, तो पुलिस वाले का जो वो एक आम आदमी के दिल में खौफ होता है कि आपने रेडी लगाई और पुलिस वाला आ गया, वो मर्सिडीज को कभी छुएगा नहीं, लेकिन आपने केले की ठेली लगाई उस पे सबसे पहले वो उलट देगा उसको, है ना। तो ये इस चीज के बारे ये उनकी खूबसूरती थी। और सोसाइटी के जो छोटी छोटी बिटरनेसेस जो थी, जो सोसाइटी के छोटे छोटे पॉइजन जो थे, उसके बारे में उन्होंने इतनी खूबसूरती से लिखा है। देखिए ना, ये जो आपने ये बात बोली है, अब इस सॉन्ग का जो कॉम्पोजिशन था और इवेंचुअली ये लैंड कैसे हुआ, इट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी फनी टेक। एक बहुत बड़ी मजबूरी और फ्रस्ट्रेशन को, दिल का हाल सुने दिल वाला, उसका जो पूरा लय है, तो उसमें एक मजबूरी का इस तरीके की भी, मतलब वो द मैसेज लैंडिंग इज फनी, लेकिन वो बात बहुत सीरियस है, वेरी प्रोफाउंड थॉट। हाँ, तो हमारी सोसाइटी में चूंकि हम सारे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म से भी हमें कुछ एग्जांपल्स लेकर आनी चाहिए। देखिए, हम में से कई जब जर्नलिज्म में आए, हम जर्नलिज्म में इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने यूपीएससी में फेल हो गए और उसके बाद बेलसराय में हमने 2-3 साल घिसाई की और उसके बाद फेल हो गए। उसके बाद हमने कहा चलो कुछ नहीं बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। तो हम में से कई लोग सीधा पत्रकार बनने आए थे और एक किस्म की एम्पैथी लेकर आए थे अपने दिल में। लेकिन जिस तरह का जर्नलिज्म का हाल रहा, वो एम्पैथी धीरे धीरे खत्म